नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सॉकर फील्ड को ड्रॉ करने का प्रोग्राम जो है वो कैसे बनाएं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए देखिए, हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी होगा कि सॉकर फील्ड जो है उसकी डायमेंशंस क्या है। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले से जो है एक सॉकर फील्ड का जो डायमेंशन वाला डायग्राम है उसको रख छोड़ा है यहाँ पे। आइए इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से तरतीब से समझते हैं। देखिए, सबसे पहली और अहम इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हमारा फील्ड है सेंटर पॉइंट, उसका सेंटर पॉइंट। तो जब भी हम किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर, अगर हम मान लिया जाए इस डिस्प्ले डिवाइस पर हम सॉकर फील्ड बनाना चाहेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण होगा ये मिडल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन निकालना। तो बाय कोडिंग हम गेट मैक्स एक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इस तरह गेट मैक्स वाई फंक्शन का इस्तेमाल करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमें स्क्रीन का सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अगर हमें एक दफा सेंटर पॉइंट मिल गया, तो उसके बाद जो डायमेंशन गेम खेलनी है हमें ड्रॉ करने में, उसको समझे जरा कैसे है। ये डायग्राम जो है वो मैंने जो लिया हुआ है वो यार्ड्स में कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो और यार्ड्स में अगर हम देखें तो जो सॉकर का फील्ड है वो 120 यार्ड डिस्टेंस का जो है वो लॉन्ग होता है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई जो है वो 75 यार्ड की इसकी चौड़ाई होती है। तो ये हमारी यार्ड्स के अंदर डायमेंशन आ जाती है। तो अगर हम एक बॉक्स लेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसकी लंबाई 120 और जो चौड़ाई है वो 75 ले लें, अगर 75 यूनिट्स ले लें, तो ऑटोमेटिकली जो रेक्टेंगुलर बॉक्स क्रिएट होगा वो इस फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास सेंटर पॉइंट अगर आ गया, तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लें, अगर मान लीजिए हमें रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है यहाँ, तो सेंटर के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो सेंटर की वैल्यू से -60 होगा एक्स में, और यहाँ से देखेंगे तो 75 का जो हाफ वे है वो माइनस होना चाहिए। कितना आ गया? 37.5। सो 37.5 मतलब कि हम 38 ले लेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये आपका मिड वैल्यू को अगर मैं m मान लूँ, my कह दूँ नाम इनका, तो ये पॉइंट जो आपका वो है mx -60, और y वैल्यू जो आएगी वो आएगी my -38, मान लिया जाए 38 ले रहे हैं यहाँ। तो इस पॉइंट को अगर आप बनाना चाहें तो वो क्या आएगा, तो हमने 38 लिया है, तो मैं यहाँ भी एक पिक्सल के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐड कर लेंगे। ये बन जाएगा आपका mx +60 और my +38। एक पिक्सल हमने ओवरऑल लेंथ में बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप एक वैल्यू कम कर दें, उससे क्या होगा कि हमें फील्ड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। एक पिक्सल का हेर फेर तो हमें रखना ही पड़ सकता है। तो वंस यू आर एबल टू डू दिस, तो आप देखें इस कोऑर्डिनेट के एक्स वाई क्या होंगे, ताकि हम ये एक सीधी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर पाए। तो वो जानने के लिए मुझे देखें यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू तो वही है, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस राइट साइड पे जा रहा है टर्बो में, और वाई एक्सिस नीचे की तरफ होता था। तो ये वैल्यू जो है वो मिड एफ एक्स ही है, मतलब कि एम एक्स है, अगर मैंने मिड एक्स को एम एक्स लिया है। और वाई की वैल्यू जो है वो यहाँ तक आते आते आपने वाई वही ले लिया जो यहाँ वाई था। यहाँ वाई कितना है? my -38। तो इसी प्रकार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके mx कॉमा y की वैल्यू है my +38। मैं 38 ही ले रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये लाइन भी ड्रॉ कर ली। इसके बाद हमें ड्रॉ करना होगा ये सर्कल, यहाँ जो सेंटर फील्ड का सर्कल होगा, इसकी जो आपने रेडियस ली हुई है, ये इसमें दिया 10 यार्ड्स। तो 10 यार्ड्स का मतलब हुआ कि मेरे को सर्कल ड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ मैं लिखा सर्कल, एक्स वाई बताने हैं, ऑब्वियसली mx और my ही हैं, और उसकी जो विड्थ है वो है 10।
आई होप आई एम क्लियर। अब देखें, अब हम जो है गोल पोस्ट की तरफ आते हैं। गोल पोस्ट जो बनेगी ये हमें दिखाया है 8 यार्ड का गोल होगा, ये 8 यार्ड होगा इस तरफ, ये गोल है। ये मैं रंग बदल देता हूं। तो ये जो है 8 यार्ड का अगर हमें गोल पोस्ट क्रिएट करना है तो ध्यान रहे मुझे एक ये वाला लोअर एंड पॉइंट चाहिए होगा और अपर एंड पॉइंट चाहिए होगा। ये 8 यार्ड का है और इसकी जो चौड़ाई है वो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर 8 लेना है तो हमें 4 ऊपर जाना पड़ेगा y में। इसका मतलब हुआ कि ये जो x वैल्यूज थी वही ले लेता हूँ, -4 यूनिट्स कर देता हूँ। सो mx -64 ये x वैल्यू आ गया यहाँ का, और y वैल्यू जो है वो 4 माइनस, यहाँ से जो है 4 माइनस हो जाएंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। दैट मीन्स my -4 ये कोऑर्डिनेट आया। इसी तरह इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mx -64 + 4, मतलब कि आ गया -56, और y वैल्यू है my +4। ठीक है जी। तो ये इस तरह से अब जो है गोल पोस्ट का रेक्टेंगल तैयार किया हमने, चेक्स बाद में हम लगा देंगे इसमें। अब देखें कि अगर इस तरफ भी एक पोस्ट होता है ना, तो हम अब इसके बाद निकालना चाह रहे हैं जो इसकी इनर डी है। इनर डी जो हमें दी हुई है डायमेंशन, वो दी है 6 यार्ड्स बाय 12 यार्ड्स। तो 6 यार्ड्स बाय 12 यार्ड्स दिए हैं, बट मुझे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। मैं तो पहले इधर के कोऑर्डिनेट्स ही इवेल्युएट कर रहा हूँ, लेफ्ट के। तो अगर यहाँ होता तो मुझे ये कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी? अब क्योंकि 12 यार्ड टोटल है तो 6 यार्ड ही आप मिड पॉइंट से ऊपर जाएंगे, तो my से माइनस आप जो है वो 6 करेंगे। और x में वैल्यू जो है आप देखें, x वैल्यू वही है जो यहाँ x वैल्यू थी, mx -60। सो इट इज mx -60। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा लेफ्ट, और ये जो राइट वाला कोऑर्डिनेट है ये बन जाएगा आपका mx -60 की जगह, अब क्योंकि इसकी चौड़ाई 6 है तो 6 हमें बढ़ाने होंगे, और 60 में 6 जोड़ेंगे, माइनस के 60 में 6, तो ये 54 बन जाता है। 54 तक चले गए। ठीक है जी, 54 बन गए। और y की वैल्यू जो है वो मिड से आपको बढ़ा देनी होगी, कितनी? 6। तो मतलब कि my +6। एक करेक्शन यहां करना चाहूंगा मैं छोटी, ये जो पॉइंट मैंने यहां निकाला था, लाल में ले रहा हूं, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट, ये mx -56 ना होकर के इट शुड बी mx -60 होंगे। ठीक है, ये 60 ही रहेगा, करेक्शन ध्यान रखेंगे। अब देखें जरा, इसके बाद हमें एक बड़ी जो पेनल्टी स्ट्रोक वाली डी है वो बनानी चाहिए, और वो बनाने के लिए हमें डायमेंशन दी है 18 और 44। 18 44। तो यदि इस तरफ भी ये होती, बड़ी डी होती 18 44 की, तो ये कोऑर्डिनेट चाहिए और लोअर राइट चाहिए। तो मैं लिखता हूं बिगर डी 18 44 है। तो इसको मैं कैसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा x वैल्यू जो है लोअर अपर लेफ्ट कॉर्नर की x वैल्यू हो जाएगी mx -60 सेम, और y वैल्यू है my, क्योंकि आपको चाहिए 44 तो माइनस आपको 22 करने होंगे। तो ये अपर लेफ्ट कॉर्नर आ गया, और लोअर राइट कॉर्नर जो है इसके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएंगे आपके पास। तो जो राइट कॉर्नर है, लोअर राइट कॉर्नर, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे mx -60 + 18, और y कोऑर्डिनेट है my +22, क्योंकि आपने 44 यार्ड का ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। ठीक है जी। इसके बाद
आपको 2 आर्क्स प्रोड्यूस करनी है लेफ्ट वाले जो है उसके कॉर्नर्स पे। तो उसको मैं आपको ये जो है नीले रंग से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीले ना रख के मैं उसे मैजेंटा कलर में दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ एक आर्क चाहिए और एक आर्क मेरे को इस तरफ भी चाहिए, मतलब कि ये वाली आर्क सब हम अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कैसे बनानी है। तो ऑब्वियसली हमारे पास इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही हैं, तो मेरे को एक आर्क लेना है जो कि सेंटर्ड होगा अपर लेफ्ट कॉर्नर के, और उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास थे mx - 60, my - जो है आपने लिया हुआ है 38, और आर्क जो है वो हम कितने यूनिट्स के लेंगे, वो लिखा है 1 यार्ड आर्क है। तो 1 यार्ड बहुत छोटा हो जाएगा वैसे, क्योंकि 1 यार्ड मतलब 1 पिक्सल हो जाएगा हमारे लिए, और हमारे को पहले देना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स कितने से कितने, 270 to 360, और ये 1 यूनिट ना होकर के हम इसे 2 यूनिट्स कर देते हैं ताकि ये देखने में ठीक सा दिखने लग जाए। और इसी तरह जो नीचे वाली आर्क है उसमें भी mx वैल्यू तो सेम रहेगी, x वैल्यू, y वैल्यू जो है वो my + 38 हो चुका है, और जो एंगल्स होंगे वो स्टार्टिंग एंगल 0 होगा, एंडिंग एंगल 90 डिग्री होगा, और ये 2 यूनिट्स में ले रहा हूँ बजाय के 1 यूनिट लेने के। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो लेफ्ट साइड के सारे जो पॉइंट्स होने चाहिए वो इवेल्युएट कर लिए हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप लेफ्ट वाले सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो इवेल्युएट करने में कामयाब हो गए तो आप कॉरस्पॉन्डिंगली राइट हैंड साइड पर भी इसकी इवेल्यूएशन खुद करने की कोशिश करना चाहेंगे तो कर लेंगे। इसके बाद हम इस प्रोग्राम को अगले वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजिंग टर्बो सी एनवायरनमेंट। धन्यवाद।